नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो मैंने आपके सामने एक प्लांट रखे हैं, इसकी मैंने कटिंग लगाई थी। इसको मैंने अपने यहाँ सॉइल के अंदर एक कटिंग को दबा दिया था, जो इस तरह से अब रूट दे करके प्लांट बन गया है। आप शायद इसको पहचान रहे होंगे, ये हम लोग के यहाँ इसको पान बोलते हैं, बिटल। ये उसी का पौधा है, प्लांट है। दोस्तों, ये पूरा लत्तर वाला होता है। वैसे हमारे देश में और हमारे देश के पड़ोसी देश में इसकी काफ़ी पूछ है, काफ़ी लोग पसंद करते हैं, इसको खाते हैं और बहुत सारे काम में भी ये आते हैं। दोस्तों, इसके बारे में कहा यह जाता है कि जहाँ पर पान का ये पेड़ होता है, वृक्ष होता है, पत्ते होते हैं, वहाँ पर केवल खुशियाँ ही खुशियाँ होती है, कोई भी दुख दर्द नहीं पहुँचता है। चाहे जो भी हो, पान खाने वाले इसको खा सकते हैं। मुझे अमिताभ बच्चन जी की वो गाना याद आ रही है, मेरे यहाँ बनारस की पान काफ़ी चर्चे में रहती है, खाई के पान बनारस वाला। उन्होंने गाया था कि खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। तो वो गाने के भाव चाहे जो हों, लेकिन मुझे जो जानकारी है यही है कि अगर पान के पत्ते को अगर सीधे आप चबाते हो तो ये आपके दांत के लिए, पेट के लिए और जो दिमाग है इसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन पान वो नहीं जिस तरह से उसको हम लोग खाते हैं, उसमें जैसे ही आप जर्दा मिला देते हो तो इसकी सारी खूबी गायब हो जाती है। वैसे इसमें मिलाया जाने वाला जो चूना होता है वो भी फ़ायदेमंद है, कत्थे भी फ़ायदेमंद है, लेकिन हम लोग उसमें जर्दा मिलाकर इसको बर्बाद कर देते हैं। खैर, जो नहीं खाते हैं, जिनको इसकी आवश्यकता नहीं है, उनके लिए मैं बात करना चाहती हूँ कि इसके पत्ते आपको मनी प्लांट के जैसे दिखाई देंगे। इसके एक पत्ते यहाँ जो हैं वो थोड़े देख रहे हैं, मेरे नज़र में आ रही है, इधर से मैं देख रही हूँ तो कि थोड़े गलत हो गए हैं, लेकिन बाकी पत्तों को देखेंगे आप कि कितने खूबसूरत हैं। दूसरी चीज़ है, अगर कहीं आपको छाया करनी हो, शेड करनी हो, तो आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह से आपके बढ़ता है, इतनी ज़्यादा बढ़ता है कि जहाँ पर आप इसको लगाओगे वहाँ ये काफ़ी ये कर देगा, छाया कर देगा। साथ ही अगर दीवार वगैरह पकड़ा दो तो ये इस पर चढ़ जाता है, जैसे आप मनी प्लांट को देखते हो। मनी प्लांट के जैसा ये भी आपको पूरा छायादार बना देगा। तो मेरे पास एक पॉट पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं इसी में इसको अभी लगा लेती हूँ, क्योंकि पौधा अभी बहुत छोटा है। जब ये और बड़ा हो जाएगा तो इसको फिर और बड़े वाले गमले में ले जाऊँगी। तो इसको इसमें हम लोग आज ग्रो करते हैं। दोस्तों, इसके फ़ायदों पर अगर नज़र रखें तो इसे हम सभी को लगाना चाहिए। राजे महाराजे के ज़माने में तो इसकी काफ़ी पूछ थी। अभी भी लोगों को इज्जत देनी हो तो उसमें इसका काफ़ी ये होता है। अगर किसी को पान खिला दो, नाश्ते वगैरह करा दो, पान नहीं खिलाओ तो उसकी वो सोचता है कि मेरी पूरी तरह से इज्जत नहीं की गई। लेकिन अगर पान खिला दो तो इसके बाद वो खुश हो जाता है कि मुझे पान भी खिलाया गया। तो दोस्तों, पान खाएं ना खाएं वो बात अलग है, लेकिन ऐसे भी आप शौक़ से अपने घर में इसको लगा सकते हो। ये काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और आपके घर में ये आपके बगीचे में खूबसूरती देगा।
इसकी चाहत क्या है, इसे सॉइल आप ड्रेनेज वाली दें, पॉट को बड़ा रखें। हालांकि मैं अभी इसको, चूँकि प्लांट छोटा है, नन्हा है, तो मैं छोटे से पॉट में इसको लगा रही हूँ। मान लो एक नन्हा सा ये प्लांट को अगर बहुत बड़े पॉट में अगर लगा देते हैं तो उसको वहाँ पर भी वो कंफर्टेबल उतना महसूस नहीं करता है, क्योंकि हर एक चीज़ अपने अनुपात में ही अच्छी रहती है। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये अभी ही ऐसे करके ऐसे बढ़ने, मनी प्लांट के जैसा बढ़ने के लिए तैयार है। ये सीधे नहीं बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि इसके जो तने हैं वे काफ़ी मुलायम होते हैं। ये वुड के जैसे नहीं होते हैं, जैसे अमरूद और आम के होते हैं उस तरह के इसके तने नहीं होते हैं। इसको चढ़ाने के लिए आप चाहिए तो आप इसको दे दीजिए, कुछ भी चढ़ने के लिए दे दीजिए तो ये चढ़ते चला जाएगा। कहाँ से कहाँ जाएगा और कितने आपको इसको कटिंग करने पड़ेंगे, मैं इसको देखी हूँ। ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला होता है, काफ़ी इसकी कटिंग करते रहनी पड़ती है, नहीं तो ये काफ़ी बढ़ जाएगा, बढ़ते चला जाता है। तो दोस्तों, अब मैं बात कर रही थी आपसे कि बड़े प्लांट को, ये छोटे नन्हे से प्लांट को अगर बहुत बड़े से किसी पॉट में डाल दोगे तो उसकी हालत क्या हो जाएगी। मुझे याद आ रही है कि बचपन में ऐसा होता था कि बड़ी बहन का जब कोई कपड़ा छोटा हो जाता था तो कहा जाता था कि अब आप इसको पहनो, क्योंकि आप छोटे हो, इसके कपड़े अब आप पहनेंगे। उस हालत में ऐसा लगता था जैसे कि एक बोरे के अंदर आप हो, तो बहुत ही अनकंफर्टेबल वो होता है। आपके साइज का अगर ना हो तो, नन्हे पौधे हैं तो इनको अभी ऐसे भी आप दूसरे पौधे के लिए भी मैं बात कर रही हूँ कि बहुत नन्हे पौधे हों तो उनको बहुत बड़े पॉट में मत डाला करें, पहले थोड़े छोटे वाले में ही डालें। जब उसमें वो पूरे हो जाएं, यानी उससे बड़े हो जाए, काफ़ी बड़े होने लगे, तब जाकर उनका फिर से रिपोर्टिंग कर दें और बड़े वाले गमले में डाला करें। नहीं तो वही हाल हो जाएगी जो हम लोगों की बचपन में होती थी। बड़े भाई बहन के स्वेटर और कपड़े को सधाने की जो हम लोगों के पेरेंट्स की थी मर्जी कि भाई वो सध जाएगा अगर दूसरा वाला बच्चा भी उसको पहन लेगा तो वही हालत हो जाएगी इनकी भी। ये भी इतने में समझ में इनको नहीं आते हैं। बहुत बड़े पॉट में अगर नन्हे सा पौधा हो तो उसको खुद भी समझ में नहीं आता है कि क्या करे क्या ना करे। तो ये हालत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये इस पॉट को देख कर के आपको थोड़ी सी लग रही होगी कि ये किस तरह का पॉट है, और आप सवाल करो। इससे पहले बेहतर मैं बता देती हूँ आपको, ये मेरे यहाँ दही बनती है ना, दही जमाने के काम में आता था, तो उसी को मैंने इसमें रखा है। अब देखिए, इसके ड्रेनेज होल को मुझे दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें एक होल बना दिया है जिससे इसके पानी निकल रहे हैं। तो मैं इसे दिखाने का नहीं समझ रही हूँ कि नीचे से दिखाऊं कि मैंने इसमें एक नन्हा सा होल कर दिया है। आप देख ही रहे होंगे कि सारे पानी इसके किस तरह से बाहर निकल गए। अब इसके केयर की बात अगर करते हैं तो सबसे बड़ी केयर इसकी ये करनी है कि ये छायादार जगह में रहने वाला है। धूप इसको एकदम पसंद नहीं है, ये आप बात नोट कर लें। अगर धूप में रखोगे तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, बस साधारण सी बात है। धूप इसको एकदम पसंद नहीं है, इसलिए ये खुद छायादार जगह में रहेगा और वहाँ पर छाया भी बनाएगा, क्योंकि ये काफ़ी घना हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह इसको आप अपने यहाँ लगाएं, पान को लगाएं। इसको मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, कभी कभी मैं एक बात को 2 बार भी कह देती हूँ, बिना जर्दे का कभी भी जर्दे का यूज ना करें। बिना जर्दे का
आप इसका उपयोग करें। ये आपके दांत, पेट सबके लिए बहुत फायदेमंद है। तो इसी के साथ नगीना शर्मा आज आपसे विदा ले रही है। फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए मेरे दोस्तों को नमस्कार, आदाब और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।